हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, हाल ही में आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि नोकिया और एयरटेल के बीच में एक समझौते के तहत 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है, जिसे इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है और इन दोनों कंपनियों की तरफ से डायरेक्टली चाइना के कंपनी हुआई को काउंटर किया जाएगा। पर दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और एक ऐसा डिसीजन लिया गया है जिससे हुआई कंपनी का जितना भी संभावनाएं था वो पूरी खत्म हो गया। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि गवर्नमेंट भी नहीं चाहता है कि चाइना का ये कंपनी भारत के अंदर आके अपना कदम जमाए। पर कुछ महीनों पहले गवर्नमेंट की तरफ से इस कंपनी को भारत में 5G के ट्रायल के लिए परमिशन दिया गया था, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल कानून था जिसे गवर्नमेंट चाहते हुए भी उल्लंघन नहीं कर सकता। पर अब गवर्नमेंट की तरफ से जो नया डिसीजन लिया गया है उसके तहत माना जा रहा है कि चाइना का अगर कोई संभावनाएं था भी तो वो पूरी खत्म हो जाएगा। महामारी के चलते हुए इकोनॉमी के ऊपर जो असर पड़ा है उसे देखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से फिलहाल 5G के ट्रायल को रोका गया और गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है कि 5G के ट्रायल को 2021 या 2022 में शुरू किया जाएगा। मतलब सिंपली चाइना के इन कंपनियों के सामने दूसरे कंपनियों को भी खड़े होने का पूरी मौका दिया जा रहा है और माना जा रहा है कि तब तक दुनिया के और भी बहुत सारे कंपनी 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेगा और चाइना के मुकाबले सस्ते में 5G टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड कर पाएगा। इवन इंडिया में एयरटेल और नोकिया के बीच में जो समझौता हुआ है उसे भी काफी ज्यादा समय मिलेगा ताकि वो अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर पाए। दोस्तों, इससे इनडायरेक्टली चाइना के 5G मार्केटों के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और चाइना की तरफ से भारत के अंदर बिजनेस करने का जो सपना देखा जा रहा था उसे भी चूर चूर कर दिया जाएगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया के अंदर 600 मिलियन मतलब करीबन 60 करोड़ लोग मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करता है, जबकि आने वाले समय में ये संख्या और भी बढ़ेगा और 5G के इस्तेमाल के साथ साथ टेक्नोलॉजी इनोवेशन और मोबाइल का इस्तेमाल भारत में बढ़ने का संभावनाएं बाकी देशों की तुलना में काफी ज्यादा है। इंडिया को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट मार्केट माना जाता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा मोबाइल और मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल भी किया जाता है। चाहे गाँव में हो या फिर शहर में, हर जगह में मोबाइल और उसका इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला लोग आप लोगों को मिल जाएगा और ये मार्केट कई बिलियन डॉलर का है, जिसके ऊपर कब्जा करने के लिए चाइना के साथ साथ बहुत सारे देशों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। पर चाइना के द्वारा डेवलप किया हुआ 5G टेक्नोलॉजी असल में दुनिया के बाकी देशों की तुलना में काफी सस्ता होने के वजह से इसका जीतने का संभावना काफी ज्यादा था, जबकि भारत को ऑलरेडी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों की तरफ से वार्न किया गया था कि हुआई कंपनी के ऊपर भारत को भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाइना के गवर्नमेंट के साथ मिला हुआ है और दूसरे देशों के सेंसिटिव डेटा को चुरा के चाइना के गवर्नमेंट के हवाले करता है। पर इंडिया के पास ऐसा कोई पुख्ता सबूत ना होने की वजह से इंडिया इस कंपनी को अपने देश में ब्लैकलिस्ट भी नहीं कर पा रहा था। पर दोस्तों, अब माना जा रहा है कि इंडिया इनडायरेक्टली चाइना के कंपनी के ऊपर इतना बड़ा असर डाला है कि चाइना जो सपने को लेके आगे बढ़ रहा था वो सपना पूरा चूर-चूर हो गया है। चाइना को अब 5G टेक्नोलॉजी को अपने देश में ही चलाना पड़ेगा और दूसरे देशों में लॉन्च करने का इरादा को भूल जाना चाहिए। दोस्तों, भारत के अलावा दुनिया के बहुत सारे देश है जहाँ पे चाइना अपने 5G टेक्नोलॉजी को लॉन्च कर सकता है, लेकिन भारत में चाइना को जितना मुनाफा मिलता उतना किसी भी और देश में मिलने का संभावनाएं नहीं है। चाइना की तरफ से अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसे देशों में 5G को लॉन्च किया जाता है तो वहाँ पे यूजर का संख्या भी कम है और इतना पैसा खर्चा करके इस्तेमाल करने वाले लोगों का संख्या भी कम है। भारत में जहाँ पे मिडिल क्लास सबसे बड़ा है, वहीं पे भारत में इंटरनेट इस्तेमाल होने का प्रोबेबिलिटी भी इन दोनों देशों की तुलना में काफी ज्यादा है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया में इंटरनेट खाली एंटरटेनमेंट पर्पज नहीं बल्कि बिजनेस, एजुकेशन और दूसरे कामों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से इंडिया में इंटरनेट का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा है और गवर्नमेंट की तरफ से जो डिजिटलाइजेशन के ऊपर फोकस किया गया है उसकी वजह से भी इंटरनेट का इस्तेमाल बीते कुछ सालों में कई गुना बढ़ा है। अब गवर्नमेंट चाइना को एक इतना बड़ा सबक दिया है कि चाइना कई बिलियन डॉलर के नुकसान को आने वाले सालों में झेलेगा और हर दिन इस बात को लेकर सोचेगा कि कैसे चाइना के हाथ में एक बड़ा मार्केट आते हुए भी रुक गया। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया ये डिसीजन कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।